वेलकम टू राघवन नेचुरोपैथी। आज बात करेंगे, बहुत सारे लोग को गैस की समस्या है। गैस, पेट में गैस बनता है, एसिडिटी होता है और वो बहुत लंबे समय से गैस की दवा खा रहे हैं। पेंटोप्राजोल, एसिलॉक और भी बहुत सारा दवाई है जो कि मतलब नाम अलग अलग है, लेकिन बेसिकली यही दोनों मेन दवाई है। और उसका प्रॉब्लम उससे कुछ सॉल्व भी हो जाता है और सोचते हैं वो कि हम तो खाना ही गड़बड़ खा रहे हैं, इसीलिए गैस हमको हो जाता है। बहुत आदमी ऐसा भी है जो कि बिल्कुल ही खाने में ध्यान रखता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको गैस हो जाता है और गैस का एसिडिटी का रेगुलर वो शिकार रहता है। फिर वो धीरे धीरे करके उसमें से ज़्यादातर लोग को IBD होता है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज का शिकार होता है, और फिर बाद में उसमें से कुछ % पेप्टिक अल्सर वगैरह का शिकार होता है। ये तो पेट का बीमारी हुआ। इसके बाद उसमें से लगभग 10 से 20% आदमी को हार्ट अटैक आता है और फिर 5% या 10% को किडनी फेलियर होता है। फिर उसी में से कुछ आदमी डिप्रेशन का शिकार होता है, ब्रेन फेल होता है, ब्रेन फॉग और नींद नहीं आना, ये सब का बाद में फिर उसको मेमोरी लॉस हो जाता है। तो ये जो बीमारी आप सोचते हैं कि ये जो बीमारी आपको है, एक सिंपल बीमारी, एक साधारण रोग गैस बनना, ये कोई साधारण रोग नहीं है। उसी गैस बनने की बीमारी से शुरू होता है पेप्टिक अल्सर, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, इंटेस्टाइनल कैंसर, किडनी फेलियर, हार्ट अटैक, ब्रेन में डिप्रेशन, मैनिया, फिर ब्रेन का पूरा लॉस, मेमोरी लॉस और फिर फाइनली पैरालिसिस। ये सिंपल दिखने वाला, बिल्कुल ही सिंपल दिखने वाला, ज़्यादातर लोग इस बीमारी को ये सोचते हैं कि हमको कुछ तला भुना खा लिए, इसी से गैस हमको हो रहा है। एक्चुअली में ये बहुत ही गंभीर रोग का बॉडी आपको सिग्नल दे रहा है। हार्ट अटैक में भी पेट में गैस, आपको किडनी फेलियर में भी पेट में गैस, ब्रेन फेल में भी, चाहे आपको डिप्रेशन हो या नींद न आता हो या ये सब बीमारी हो, शुरुआती लक्षण तो यही होगा। बाद में फिर ब्रेन में पैरालिसिस मारेगा, पूरा शरीर पैरालाइज करेगा। अचानक जो स्ट्रोक मार देता है, आप देखते होंगे बहुत लोगों को अचानक स्ट्रोक मार देता है, पूरा बॉडी पैरालाइज हो जाता है। तो क्या स्ट्रोक उसी समय खाली मारता है? उसको बरसों से बीमारी को चला रहा है। उसको पहले पेट में गैस आया होगा, फिर वो उसको नज़रअंदाज करके उछला होगा, फिर बाद में उसको अल्टीमेटली ब्रेन में स्ट्रोक होता है, पूरा बॉडी पैरालाइज कर जाता है। तो ये बीमारी जो बिल्कुल ही साधारण दिखता है, बिल्कुल ही साधारण, जो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, ज़्यादातर एलोपैथिक डॉक्टर आपको इसके बारे में एक ही बात बोलेगा, गैस की दवा ले लीजिए। अरे भाई, गैस की दवा ही लेना है तो कोई भी आदमी दुकान में जा खरीद लेगा। पहले वो डॉक्टर के पास जाता है, गैस्ट्रो के पास। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो है काफ़ी मतलब पढ़ा लिखा डॉक्टर होता है, गैस्ट्रो वाला डॉक्टर है। वो चाहे कितना भी पढ़ ले, वो दवाई घूम फिर के वही 2-3 ठो दवाई है जो देगा आपको, और फिर वही गैस का दवाई जो भी होता है, अब गैस का दवाई देगा। इसके बाद वो पेशेंट को मन में बहुत सारा, उस पेशेंट को ऐसा लगने लगता है कि हम वो गैस की दवा से मेरा काम नहीं चलेगा। तब जाके वो फिर बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाता है, फिर वो बड़ा बड़ा जगह जाता है, जैसे PGI चंडीगढ़, CMC वेल्लोर, AIMS, ये सब जगह जाता है। जबकि नेचुरोपैथी में फर्स्ट डे से ही ये डायग्नोसिस हो जाता है कि ये के वजह से गैस बन रहा है। दोनों को कंपेयर करके मैं बता रहा हूँ, इस बात की गारंटी है कि नेचुरोपैथ के सामने एलोपैथ कहीं स्टैंड नहीं करेगा। ये सिर्फ मार्केटिंग के वजह से चल रहा है। हमारा प्लानिंग है, हमारा कंपनी जो है ये नेचुरोपैथ का सेंटर सब जगह खोलने के लिए स्टेप शुरू करेगा कुछ दिन बाद। हमारे साथ बहुत सारे डॉक्टर सब जुड़ गए हैं इसी YouTube चैनल और Facebook के थ्रू। बहुत सारे डॉक्टर्स ने हमारे साथ कांटेक्ट किया है। अब हम लोग उन लोगों का ट्रेनिंग शुरू करेंगे। ट्रेनिंग होने के बाद उसको सब जगह प्लेस किया जाएगा। इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, इसको लोगों तक को शेयर कीजिए, जिससे लोग को समझ में आए कि ये जो नेचुरोपैथी विज्ञान है ये एलोपैथिक से सुपीरियर है। ये चीज़ लोगों को समझ में आए, यही उद्देश्य है। राघवन नेचुरोपैथी का एक ही उद्देश्य है कि इसमें जो भी डॉक्टर जुड़ेंगे, हमारा कोशिश रहेगा कि उस डॉक्टर को एलोपैथिक डॉक्टर से ज़्यादा इज्जत, ज़्यादा प्रतिष्ठा, ज़्यादा समाज में नाम और ये इज्जत हो, इसके लिए हम लोग इंश्योर करेंगे। हमारा कंपनी इसी काम के लिए बना है और हम इसी काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।